हेलो गाइस, दिस इज सचिन यादव। वेलकम यू टू दी अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रात को जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आपने गाड़ी रात में मतलब जॉब से आते हो या घूमने जाते हो या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप बहुत मतलब गाड़ी चलाते होंगे नाइट में। और अगर आप सीख रहे हो नई नई गाड़ी तो आपको क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए गाड़ी चलाते समय, इन्हीं सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है। सो ये जब आप रात में जब गाड़ी चलाते हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको है ना अपने शीशे साफ़ रखने चाहिए। ये जो शीशे है ना, जैसे अभी इसमें थोड़े से स्पॉट्स दिख रहे हैं, आपने को क्या करना है कि एक कपड़ा रखना चाहिए और शीशे हमेशा मतलब साफ़ रखने चाहिए। मतलब जैसे ही आप स्टॉप लो या ऑफिस से निकलो अगर, या मान लो कहीं पार्टी करने गए हो वहाँ से निकलो, तो ये जैसे ही गंदा हो आपको इसको पूरा तरीके से साफ़ रखना है। कभी भी इसको गंदा मत होने दीजिए, क्योंकि अगर आप ये गंदा रख रहे हैं तो आपकी विजिबिलिटी कमज़ोर होगी, जिससे कि आपको दिखने में परेशानी हो सकती है और वो एक कारण बन सकता है एक मेजर एक्सीडेंट का। ठीक है। सो हमेशा ये बात याद रखिए कि गाड़ी में एक कपड़ा ज़रूर रखिए जो आप ये शीशे को साफ़ कर सकें। दूसरा आपको ये है कि गाड़ी आपको रात में लो बीम पे चलानी चाहिए। मतलब गाड़ी जो है ये हाई बीम है, ये लो बीम है। ठीक है। तो लो बीम क्या होता है? लो बीम होता है ऐसे नीचे ग्राउंड की तरफ पोजीशनिंग रहती है। ठीक है। और हाई बीम में लाइट हो जाता है ऊपर। ठीक है। तो ये जो लाइट है ये आपको तो ठीक है, आपके लिए तो ठीक है, विजिबिलिटी अच्छी कर रहा है, लेकिन जो सामने वाला है उसकी विजिबिलिटी ख़राब कर देता है। यानी उसको एकदम से ब्लाइंड, उसको दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि ये एकदम से लाइट चमकने लगता है। ठीक है। तो इसके कारण आपको कोई नुकसान ना हो लेकिन सामने वाले को दिखे नहीं अगर, तो ये उसके लिए बहुत नुकसानदायक होता है हाई बीम पे गाड़ी चलाना। ठीक है। तो हमेशा गाड़ी जब या तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो तो क्या करिए, हाई बीम पे चलाइए, लेकिन आपको दिख रहा है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो दूर से मतलब ऐसे एक सेफ डिस्टेंस से आप लो बीम पे कर लीजिए। फिर जैसे ही पास हो फिर आप हाई बीम पे कर लीजिए, तब जब ज़्यादा अंधेरा हो। वरना आप लो बीम पे भी चलाइए, लो बीम पे भी ठीक रहता है, क्योंकि हाई बीम पे भाई सामने वाले की विजिबिलिटी कमज़ोर हो जाती है। मतलब एकदम से लाइट चमकता है ना तो दिखता नहीं है सामने वाले को, तो उससे फिर क्या होता है नुकसान हो जाता है। और भाई बहुत सारे एक्सीडेंट ये इसी के कारण होते हैं। तो हमेशा लो बीम पे चलानी चाहिए। अगर ज़्यादा अंधेरा है तो आप हाई बीम पे चला लीजिए, लेकिन अब जब गाड़ी कोई पास कर रही हो तो आप ये ध्यान रखिए कि आप तब लो बीम कर लीजिए, क्योंकि वो अगर बाइक वाला है तो भाई उसके लिए तो और डेंजर है, क्योंकि वो एकदम से सामने से चमकता है और बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। तो दूसरा तो पॉइंट ये हो गया कि लो बीम पे चलाइए, और ज़रूरत पड़ने पर अगर चलाते भी हैं तो आप उसको, अगर गाड़ी पास हो रही है तब आप लो बीम कर लीजिए। ठीक है। तीसरा क्या है कि कभी भी भाई ड्रिंक करके गाड़ी मत चलाइए। ड्रिंक करके, ये तो आपको पता ही होगा भाई, सभी बोलते हैं कि ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल से क्या है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। भाई बहुत सही बात है ये, और सब अगर जो कह रहे हैं ना तो गलत नहीं कह रहे हैं। उसका कारण ये है कि भाई जब आप कार चला रहे हो और अगर आपने अल्कोहल किया है ना तो आप अपने सेंसेस में सही नहीं होगे, मतलब सही तरीके से दिमाग आपका काम नहीं कर रहा होगा, जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, क्या गलतियाँ कर सकते हो। आप गियर्स के साथ कुछ भी गलत कर सकते हो, लेकिन ये तो नॉर्मल है, गियर के साथ गलत करोगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेन फ़र्क पड़ेगा वो है एक्सेलरेटर और ब्रेक में। मतलब कुछ लोग क्या होता है, जब सामने मतलब अल्कोहल पिए हुए रहते हैं और वो क्या करते हैं, जब क्योंकि एकदम से सामने से कुछ दिखता है तब वो सेंस में आते हैं, तो वो क्या करते हैं ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा देते हैं गलती से, और वो गाड़ी बचने की जगह गाड़ी आगे ठुक जाती है। तो उससे भाई जान भी आ सकती है यार, समझो इस बात को, कोई गलत नहीं कह रहा है। और अगर आप खुद बच गए और किसी और को मार दिया तो भाई अपने शौक के लिए किसी और की हत्या करना तो गलत ही बात है ना यार। समझो यार भाई, इस बात को बहुत दिल से समझो कि यार पी के गाड़ी मत चलाइए, किसी भी सूरत में पी के गाड़ी मत चलाइए यार, क्योंकि वो आपके लिए भी खतरनाक है, सामने वाले के लिए भी खतरनाक है। तो मत ऐसा कीजिए, अपनी लाइफ भी डेंजर में डालिए, लोगों की लाइफ में भी डेंजर में डालिए। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब अगला पॉइंट ये है कि भाई जब आप रात में गाड़ी चला रहे हो
तो हमेशा स्लो गाड़ी चलाइए, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब आपके गाड़ी आगे जब गाड़ियाँ हैं तो उससे एक सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है। क्योंकि मतलब और क्योंकि सेफ़ डिस्टेंस आप मेंटेन करोगे ना तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई गाड़ी आगे ठीक ठाक चल रही है। और मतलब सेफ़ डिस्टेंस से मेरा मतलब है कि भाई, क्योंकि क्या है कि जब कुछ गाड़ियाँ आगे से पास होती है, ठीक है, उनमें क्या होता है कि एक ही लाइट जल रहा होता है। एक ही लाइट का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये कार के 2 लाइट हैं, ये लेफ़्ट और राइट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि राइट साइड का ही लाइट जला रहता है। अब ऐसे बेवकूफ़ कुछ लोग होते हैं जो एक साइड का लाइट नहीं डलवाते हैं, मतलब इतनी इमरजेंसी नहीं समझते हैं कि एक साइड का लाइट डलवा लें। उससे क्या होगा भाई, क्योंकि आप जब दूर से जा रहे हो ना तो वो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कार है, बाइक है, क्या है, तो उससे भाई एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए रात को थोड़ा गाड़ी सावधानी से चलाइए, सेफ़ चलाइए, सेफ़ डिस्टेंस रख के गाड़ियों से चलाइए और स्लो चलाइए, ताकि वो आपको सामने वाली गाड़ी को आप जज कर सके भाई ये क्या है। क्योंकि वो एकदम से जब सामने आती है तो आप उसको जज नहीं कर पाते हैं और उसके चक्कर में बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। आपने भी अपने डेली रूटीन में कोई तो एक्सीडेंट सुने ही होंगे या ऐसे देखे होंगे कि भाई एक लाइट चला के लोग गाड़ियां चला रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत गलत है। बस भाई बड़ी बड़ी बसें चला रहे हैं लोग एक लाइट जला के, तो इतने बेवकूफ़ भरे हैं दुनिया में जो मतलब पैसे बचाने के लिए बचाते भी तो कहाँ हैं, यहाँ लाइट में भाई। तो ध्यान रखिएगा कि एक लाइट या फिर साइकिल वगैरह चल रही हो या बाइक वगैरह, तो इसलिए एक रात को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी स्लो ही चलाई जाए, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में चलानी नहीं चाहिए। हाँ, यही पॉइंट है भाई अगला वाला कि आप रात को स्पीड लिमिट्स में ही गाड़ी चलाइए, ठीक है। क्योंकि रात को अगर आप स्पीड लिमिट से ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं ना भाई, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है एक्सीडेंट होने के। क्योंकि भाई आप नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और, तो बहुत सारे लोग हैं तो दुनिया में जो गाड़ी चला रहे हैं। आप अगर सावधानी से चल रहे हैं और सामने वाला नहीं चल रहा है तो उसका भी हर्जाना आपको ही भरना पड़ेगा। क्योंकि हाई स्पीड्स में भाई एक्सीडेंट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और टेंडेंसी ज़्यादा होने के साथ साथ ही भाई इम्पैक्ट ज़्यादा होने की संभावना होती है। इसलिए रात को अगर आप स्लो स्पीड में चलाते हो तो वो ना ही केवल आपको बचाएगा, अगर मान लो एक्सीडेंट होगा तो उसका इम्पैक्ट कम होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि अगर जिस स्पीड से आपकी गाड़ी क्रैश होगी उतना इम्पैक्ट आपकी कार में आएगा, ठीक है। तो रात को स्लो स्पीड्स में चलाना इसलिए भी ज़रूरी है। तो हाईवे पे जो मैंडेटरी स्पीड्स लिखी हुई होती है, स्पीड लिमिट्स, आप उनमें चलिए, सावधानी से चलिए, सेफ़ चलिए, ताकि आपके लिए भी अच्छा हो, सामने वाले के लिए भी अच्छा हो, ठीक है। और अगला पॉइंट भाई ये है कि जब आप रात को गाड़ी चला रहे हो तो आप गाड़ी जब ओवरटेक कर रहे हो तो आप पासिंग लाइट ज़रूर दीजिए, ठीक है। ये इस तरीके से ये पासिंग लाइट आप ज़रूर दीजिए। और जब आप मतलब मान लो सिंगल रोड पे भी चल रहे हो और गाड़ी ओवरटेक कर रहे हो तो सामने से सिंगल रोड मतलब 2 लेन रोड, जिसमें एक तरफ जाने की और एक तरफ आने की जो लेन रहती है, उसमें अगर आप एक गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो और मान लो एक गाड़ी बहुत दूर है, सामने से आने वाली गाड़ी बहुत दूर है, तो जब आप उसको ओवरटेक कर रहे हो तो आप ये पासिंग लाइट ज़रूर दीजिए कि भाई मैं आगे जा रहा हूँ, तो इंडिकेट हो जाए और वो गाड़ी स्लो स्पीड में कर ले। वैसे तो रात को रश में बिल्कुल गाड़ी मत चलाइए, आराम से ठंडे होके चलाइए, क्योंकि भाई रात में गाड़ी फास्ट चलाने का कोई तुक नहीं बनता, इसलिए वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ख़तरनाक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और भाई आखिरी में आते हैं कि भाई रात को मान लो आप टूर करने कहीं जा रहे हैं और घूमने फिरने जा रहे हैं, तो आपको रात में गाड़ी चलाते समय क्या करना चाहिए। तो भाई रात में जब आप गाड़ी चला रहे हो तो सबसे पहले तो पानी रखिए अपने पास और हमेशा हाइड्रेट रहिए, और साथ ही मुंह धोते रहिए अपना टाइम पे, ठीक है। मुंह, और सबसे पहले मुंह धो के और अच्छे से फ्रेश होके निकलिए, और साथ ही मतलब एक अच्छे टाइम इंटरवल पे ब्रेक्स लेते रहिए, चाय वाय पी लीजिए, कॉफ़ी वगैरह ले लीजिए। तो रात को अब जब गाड़ी चला रहे हो तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिए कि आप मतलब ब्रेक ले लो अच्छे से और नींद ना आए आपको, तो उसके लिए आप पानी पास में रखो। अगर आप कहीं रुक रहे हो तो चाय कॉफ़ी वगैरह जो भी आप लेते हो, या जिनसे आप मतलब जो भी चीज़ें जिनसे जो आपको वेकअप रखे, ऐसी चीज़ें आप लेते रहिए ब्रेक एक अच्छे टाइम इंटरवल पे, ठीक है। तो भाई यही सब चीज़ें हैं जो रात में आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इनसे भी ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं जो मैं भूल गया हूँ बताना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए भाई, क्योंकि कोई और वीडियो अगर देख रहा हो तो उसको भी वो चीज़ें आ जाए। वैसे मुझे लगता है मैंने ज़्यादातर चीज़ें
कर दी है इस वीडियो में, मतलब कह दी है। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में इतना ही भाई, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ कम रह गया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए यार, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको मेरी अगली वीडियोस से रिलेटेड अपडेट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।